अच्छा, बेसिकली आम लोग ये सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बीच इस तरह घूम रहा है। ठीक है, जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं। तो कैसा है नमूना? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह नहीं घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह चल रहे हैं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह घूम रहे हैं। आप देख रहे हो? सो दिस इज द वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म है। तो देखिए कशमाला, ये देखिए, असल में ये जो व्हाइट लाइन में ड्रा कर रहा हूं, व्हाइट लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये इलाका जो है इसको हम कहते हैं शेल। इस इलाके को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। और ये शेल जो है ये पेक्स रीजन है। लेकिन इसके अंदर जो वेव फॉर्म है ये सब शेल और ऑर्बिटल है। और ये सब शेल और ऑर्बिटल जो है दे आर नॉट बेसिकली एग्जैक्ट रीजन। ये एग्जैक्ट रीजन नहीं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहा है, तो इधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है, उधर भी, उधर भी, उधर भी। देखो, दिस रीजन इज नॉट एग्जैक्ट। So that is why we mostly talk about the electronic density around the nucleus. जब हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो we talk about the electronic density. हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की बात करते हैं। किस तरह? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर। ये देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन जो है बना रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको हम शेल कहते हैं। शेल की बेसिक सॉलिड नेचर नहीं है, शेल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। शेल इज बेसिकली द रीजन, or we can say the orbitals are basically the region where the binding of electron is maximum. जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, इसको हम कहते हैं शेल। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने डॉटेड लाइन बना लिया। एटम इस तरह होता है। आप मेरी बात को समझ गए? अब ये जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? हेजनबर्ग कहता है कि फाइंडिंग, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है अपने साथ आप नोट करो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मोमेंटम, जिसको हम पी कहते हैं, एंड पोजीशन, जिसको हम एक्स कहेंगे, एक्स पोजीशन ऑफ हु, ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus is impossible simultaneously. Is impossible simultaneously, or we can say at same time. At same time. बैक वक्त, एक वक्त पे मोमेंटम और पोजीशन को मालूम करना इलेक्ट्रॉन के लिए ये बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई मीन कि अगर आप एक्स को मालूम करना चाहते हैं, आप जगह को मालूम करना चाहते हैं, तो आपको मोमेंटम जीरो करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन रोकना पड़ेगा। अगर आप एक्स को मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? शाबाश, बोलो। आप इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, क्योंकि अगर आप, सपोज मैंने जो इधर डायग्राम ड्रा किया, अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मालूम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है न्यूक्लियस की इर्द गिर्द, तो हम नहीं कह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? शाबाश, हम बेसिकली
पोजीशन को हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते हैं। This will show, sorry. हम पोजीशन को बिल्कुल मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा, और जब आप वेलोसिटी को जीरो करते हैं तो मोमेंटम बिकम जीरो, क्योंकि मोमेंटम जो है वो mv का बराबर होता है, तो m0 जीरो आ जाता है। अब आप समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो आप पोजीशन से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि आप ऐसा करेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम है, आपको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो पोजीशन मालूम करना मुश्किल पड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल और हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको मैथमेटिकली हम सिंपली इस तरह लिखते हैं कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू h divided by what? 4 pi. H divided by 4 pi. This is called Heisenberg uncertainty principle. किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मालूम करने के वक्त आपको मोमेंटम जीरो करना पड़ेगा, और किसी भी शेल में मोमेंटम को मालूम करने के लिए आपको पोजीशन जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पोजीशन और मोमेंटम को बैक वक्त मालूम नहीं कर सकते। अब आप समझ गए, उस पर पोस्ट हुई।